हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आज इस वीडियो में क्या पढ़ते हैं। OH समूह के प्रतिस्थापन के कारण अभिक्रियाएं। ठीक है ना, जो अभिक्रिया होती है OH समूह के प्रतिस्थापन के कारण, जो अल्कोहल में OH समूह होता है इसके प्रतिस्थापन के कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो देखिए इस OH समूह के प्रतिस्थापन में जो अल्कोहल समूह होता है, लिख लीजिएगा, इन अभिक्रियाओं में अल्कोहल दुर्बल लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। देखिए क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में अल्कोहल दुर्बल लुईस क्षार की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रोटॉनीकरण के द्वारा होती है। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो आपके ऑक्सीजन पर क्या रहते हैं, यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, इनके कारण होती है। ठीक है, ये आपका सी है। अब देखिए इसको मैं बताया था, इसमें यही ध्यान दीजिए क्या होते हैं, लुईस क्षार की भांति क्या करते हैं, अल्कोहल व्यवहार करते हैं। अब देखिए इसमें क्रियाशीलता का क्रम मैं पहले बताया था। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए क्या CH3OH है, ये क्या मेथनॉल है। ठीक है, ये R है, ये CH2OH है, ये क्या है आपका एथनॉल है। फिर आपका ये भी R है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, ये R है, ये भी क्या, सॉरी ये क्या है आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल, ऐसे बना लीजिए। ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये डैश डबल डैश कर दीजिए, ये डैश कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो किसमें बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो यहाँ पे देखिए कम है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, जिससे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व इस पर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो समझ रहे हैं ना। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें इसकी क्रियाशीलता का क्रम किसमें सबसे ज़्यादा होगा। देखिए ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जो एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। देखिए इसको और अच्छे से लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसकी लिख लीजिएगा, इसकी क्रियाशीलता का क्रम लिख लीजिएगा। इन अभिक्रियाओं में अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम इन अभिक्रियाओं में अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम, तो मैं यही देखिए आपको बताता था। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका मान लीजिए एल्किल समूह है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, ये भी एल्किल समूह है, ये भी आपका एल्किल समूह है, यहाँ पे आपका है OH समूह है। ठीक है, ये क्या है, OH समूह है। अब देखिए ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपना इस साइड करेगा, अब जिससे क्या हो जाएगी, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप 2 डिग्री ले लीजिए, ये CH हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, इस साइड भी R है, इस साइड भी R है। तो इस पे देखिए क्या कर रहा है, इस एल्किल समूह के कारण इस पे भी इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और देखिए आप 1 डिग्री ले लीजिए अल्कोहल, ये R हो गया, CH2, ये आपका OH, ये इस पे देखिए क्या कर रहा है, इस पे थोड़ा सा कम बढ़ रहा है। ठीक है, और आपका क्या हो गया, मेथनॉल CH3OH, ये देखिए है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये बंद इसमें क्या हो जाएगा, OH बंद
ये आसानी से टूट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता का क्रम क्या है आपका 3 डिग्री अल्कोहल का रहेगा। फिर उसके बाद देखिए क्या रहेगा 2 डिग्री अल्कोहल का रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल का रहेगा। फिर आपका क्या रहेगा मेथनॉल का रहेगा। तो इस अभिक्रियाओं में अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री अल्कोहल का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री का होगा, ठीक है। ये समझ गए। तो चलिए अब देखिए एकदम मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित अभिक्रियाएं अल्कोहल के व समूह के प्रतिस्थापन पर आधारित हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाएं OH समूह के प्रतिस्थापन के कारण निम्नलिखित अभिक्रियाएं OH समूह के प्रतिस्थापन पर आधारित है, लिखिएगा पर आधारित है। हाँ क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाएं OH समूह के प्रतिस्थापन पर आधारित है, ठीक है, पर आधारित है, ये क्या है धारित है, ठीक है। तो देखिए इसमें से पहली अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे, पहली आपका है फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया। अब देखिए फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, अगर अल्कोहल का फास्फोरस हैलाइड के साथ करेंगे अभिक्रिया, तो इसमें का जो अल्कोहल में OH समूह क्या होता है, OH समूह के प्रतिस्थापन के कारण अभिक्रिया कर रहे हैं ना, तो OH समूह से जो अल्कोहल का OH समूह रहेगा वो निकल जाएगा। जैसे आप ले लिए, ये आपके क्या है, ये R है, ये OH है, किससे करा रहे हैं आप PCl3 से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, OH समूह निकल करके यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका, ये Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। OH प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं ना, तो यही हो जाएगा 3 मोल से, तो 3 क्लोरीन आपका देखिए जुड़ जाएगी, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा RCl हो जाएगा, यही RCl हो जाएगा, प्लस आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे H3PO3 में देखिए आपका बन गया है क्या, हेलो एल्केन बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर फास्फोरस हैलाइड से करा रहे हैं तो आपका एल्किल हैलाइड बनेगा। अगर देखिए क्या है, दूसरा आप अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल अगर PCl क्या कर रहे हैं 5 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो भी देखिए आपका इसमें भी क्या बनेगा, आपका RCl बनेगा, ये क्या है एल्किल क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे देखिए OH समूह ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, RCl बनेगा। फिर इसके बाद देखिए क्या बनेगा आपका, ये POCl3 प्लस क्या बनेगा इसी के साथ HCl, ये निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। और भी देखिए करा सकते हैं, यहाँ पे रेड फास्फोरस के साथ करा सकते हैं इसकी अभिक्रिया, तो भी बन जाएगा। तो फास्फोरस हैलाइड के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं अल्कोहल का, तो क्या बनता है आपका हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फास्फोरस ट्राई हैलाइड, देखिए क्या फास्फोरस ट्राई हैलाइड या फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ क्रिया कराने, अल्कोहल की क्रिया कराने पर क्या बनता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, फास्फोरस क्या है ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड या फास्फोरस ट्राई क्लोराइड या फास्फोरस पेंटा
पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अल्कोहल की क्रिया करके, क्या लिख रहे हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अल्कोहल की क्रिया करके एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो ये समझ गए पहला अभिक्रिया क्या है, फास्फोरस हैलाइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा, हैलो एल्केन का निर्माण होगा। ठीक है, ये समझ गए। चलिए दूसरा पढ़िए। अब देखिए OH समूह के आधार पर अभिक्रिया दूसरा। हाँ, दूसरा देखिए क्या है आपका, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। क्या है, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। ये क्या है आपका, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया अगर देखिए क्या है आपका, अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो अल्कोहल, ये देखिए ROH यही अल्कोहल है। ठीक है, आपका थायोनिल क्लोराइड क्या है, SOCl2। ये देखिए क्या थायोनिल क्लोराइड है, अब इसके साथ करेगा, अब इसमें उत्प्रेरक लेंगे क्या, पीरिडीन। ये देखिए क्या है, पीरिडीन का ये क्या है आपका उत्प्रेरक है। ठीक है, सिंपल है। ROH जितना भी अभिक्रिया करेंगे OH समूह का इसमें प्रतिस्थापन होगा, मतलब कि यहाँ पे जो OH समूह ये आपका निकल जाएगा, ये निकल जाएगा OH, तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, Cl जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा आपका, RCl, क्या बनेगा, RCl प्लस क्या बनेगा, SO2, और देखिए यहाँ पे एक H निकला था प्लस, क्या बनेगा आपका, HCl। समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, जब अल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्या करेंगे, इसको थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या अभिक्रिया करेंगे, गर्म करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, हैलो एल्केन बनेगा। ठीक है, एल्किल क्लोराइड बनेगा। ठीक है ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए इसको, लिखिए अल्कोहल को पीरिडीन की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है, अल्कोहल को पीरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2, थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। क्या होता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो क्या है, अल्कोहल को पीरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये समझ गए। चलिए इसको अब देखिए मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अम्ल, हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। तीसरा देखिए है आपका
तीसरा आपको पढ़ना अभिक्रिया हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिए हैलोजन अम्ल क्या होती है? जो HX होती है उसे कहते हैं, ये HX से क्या होता है आपका? हैलाइड होता है। यही क्या होती है? हैलोजन अम्ल होती हैं। समझ रहे हैं, है ना? हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिए अगर क्या करते हैं हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं अल्कोहल का, तो क्या बनेगा? अल्कोहल का सिंपल यहाँ पे समझना कि आपका जो OH समूह रहेगा वो क्या हो जाएगा? OH समूह आपका निकल जाएगा। तो क्या ये हैलोजन जुड़ जाएगी? तो यहाँ पे इसमें देखिए कोई भी है, अगर क्या है ROH है, किससे करा रहे हैं? हैलोजन अम्ल से। ये क्या है? HX है। यही क्या है? हैलोजन अम्ल है। अब देखिए आपको क्या लगाना? उत्प्रेरक लगाएंगे बीच में। क्या लगाएंगे? उत्प्रेरक लगा करके ये किस में बन जाएगा? RCl में बन जाएगा। क्या बनेगा? R, ये क्या हो जाएगा? ये इतना आपका देखिए निकल जाएगा, X इसके साथ जुड़ जाएगा, RCl प्लस क्या बन जाएगा आपका? H2O, जल बन जाएगा। ठीक है, ये समझ गए ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं कि अल्कोहल को उत्प्रेरक। अब देखिए उत्प्रेरक आपको लेना पड़ेगा। उत्प्रेरक कौन सा रहेगा? निर्जल ZnCl2। ठीक है, अभी उसको मैं लिखा दूंगा, लिखा रहे हैं। देखिए अल्कोहल को उचित उत्प्रेरक लेंगे, ठीक है, जिससे आपका क्या बन जाए? ये RCl ये बन जाए। अल्कोहल को उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कोहल को उत्प्रेरक की उपस्थिति में हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया कराने पर हेलो एल्केन क्या है? लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का निर्माण होता है। किसका होता है? हेलो एल्केन का निर्माण होगा। तो क्या करेंगे? जब आपका अल्कोहल है हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया करता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है? हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप लोग, लिखते हुए चलिएगा आप लोग भी। इसके बाद चलिए कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों अल्कोहलों को क्या कराएंगे? हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। देखिए क्या करा रहे हैं? पहला देखिए क्या कराएंगे आप? 1 डिग्री उपस्थिति में पहला क्या कराइए? पहला इसमें अभिक्रिया कराइए आप 1 डिग्री अल्कोहल से कराइए। ठीक है ना? तो देखिए आपका क्या है? ये R है, ये CH2 है, ये OH है। ये क्या है आपका? प्राथमिक अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। जब इसका क्या करा रहे हैं? ये क्या है? हैलोजन अम्ल है। ये क्या? हैलोजन अम्ल, ये सांद्र है। ठीक है, सांद्र हैलोजन अम्ल। अब देखिए किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? यहाँ पे निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करा रहे हैं। किसके? निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो आपका देखिए यही बन जाएगा, OH समूह यहाँ से निकल जाएगा और Cl क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? RCH2Cl प्लस क्या बनेगा? H2O। आपका देखिए 1 डिग्री क्या है आपका? जो अल्कोहल है वो क्या दे रहा है आपका? हेलो एल्केन बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इस पराक्रम को क्या कहेंगे? इस पराक्रम को कहते हैं ग्रूव पराक्रम। अगर ये सांद्र HCl और क्या है? ZnCl2 हो तो इसको क्या कहते हैं? ग्रूव पराक्रम।
ठीक है। सांद्र ZnHCl और सांद्र क्या है HCl और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो इसको कहेंगे ग्रुप पराक्रम। दूसरा देखिए है, अगर आप क्या ले रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं तो ये ले लिए R, यहाँ पे क्या CH OH और इस साइड क्या है ये भी R डैश है। तो देखिए 2 डिग्री भी अल्कोहल का कराएंगे तो किससे HCl सांद्र HCl की उपस्थिति में इसको क्या कर रहे हैं, गर्म करेंगे। ZnCl2 ये भी क्या निर्जल ZnCl2 है, निर्जल ZnCl2 है। तो इसमें भी देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्या बन जाएगा, ये CH है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Cl है, यहाँ पे R डैश बनेगा प्लस आपका क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। सेकेंड डिग्री भी आपका अल्कोहल क्या बनाएगा, आपका हेलो एल्केन का निर्माण करेगा। ठीक है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल भी। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगर थर्ड डिग्री करेंगे, जो थर्ड डिग्री अल्कोहल होता है थर्ड डिग्री नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। जो प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल ही क्या करता है, यहाँ पे प्राथमिक अथवा द्वितीयक अल्कोहल क्या करते हैं, ये आपके अल्कोहल का निर्माण कर। देखिए हाँ, तो बताइए 3 डिग्री अल्कोहल कब देगा। यहाँ पे इसमें भी देखिए क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे उत्प्रेरक लगा रहे हैं, यहाँ पे भी उत्प्रेरक। ठीक है, तो ये ग्रुप पराक्रम है। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे अगर इसको लगाएंगे, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझिए इसमें ऐसे नहीं देगा। उसको क्या करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल को सीधे गर्म कर देंगे तो आपका क्या दे देगा, 3 डिग्री अल्किल क्लोराइड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप क्या ले रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल ये ले रहे हैं। ठीक है, ये OH है, यहाँ पे R डैश है, यहाँ पे R डबल डैश है, ये दोनों क्या है एल्किल समूह हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, सांद्र HCl से अब ये ग्रुप पराक्रम नहीं रह जाएगा ना, तो ये क्या है HCl की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, केवल इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दे रहे हैं। थोड़ा सा क्या करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, रूम टेम्परेचर पर ही क्या करेंगे उसको, वैसे थोड़ा सा गर्म नहीं करेंगे, वैसे ही रहने देंगे। ठीक है ना, तो भी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। क्या है रहता है 25 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, ये रूम टेम्परेचर है ना, तो इसी पर क्या बन जाएगा आपका 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड। ये R हो जाएगा, ये भी R डैश हो जाएगा, ये भी R डबल डैश, यहाँ पे OH हो जाएगा और प्लस ये H2O हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर इससे करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप पराक्रम नहीं है, 3 डिग्री अल्कोहल को इस सब की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन सबसे क्या होगा नहीं देगा ना। 3 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाएगा, आसानी से आप क्या करा देंगे उसको HCl से वैसे ही रख देंगे रूम टेम्परेचर पर, वो आपका क्या बन जाएगा 3 डिग्री अल्किल क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे क्या है Cl है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो 1 डिग्री के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, उत्प्रेरक लेना पड़ेगा और गर्म करना पड़ेगा। दूसरे वाले को भी क्या करेंगे, उत्प्रेरक की उस उपस्थिति में गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। फिर 3 डिग्री अल्कोहल को, 3 डिग्री अल्कोहल केवल वैसे क्या करेंगे, सांद्र HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो वो आपका बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए ना। तो इसके आगे बताएं, इसको देखिए इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिएगा। हाँ, और अगर देखिए क्या है, अगर आपको क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड बनाना है, तो एल्किल आयोडाइड को क्या करेंगे यहाँ पे अगर 3 डिग्री है आपका, 3 डिग्री आपका अल्कोहल है, तो उसको क्या करेंगे या चाय के साथ क्या करा देंगे, केवल अभिक्रिया ही करा देंगे, तो ये क्या होगी, बहुत तेज होगी, ये क्या होगी, तीव्र अभिक्रिया होगी। ठीक है, तीव्र अभिक्रिया होगी, ये आसानी से आपका क्या बन जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगी, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R डैश है, ये भी R डबल डैश। ठीक है, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका जल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना। एल्किल हैलाइड से कराएंगे 3 डिग्री बहुत ही तेजी से देगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर आप क्या करा रहे हैं HBr से आपको क्या बनाना है, ब्रोमो एल्किल बनाना ना, एल्किल ब्रोमाइड बनाना, तो क्या करेंगे आपका ले लीजिए R है, ये भी CH2 है, यहाँ पे OH है, क्या कर देंगे आप HBr से अभिक्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में करा सकते हैं, या फिर ZnCl2 की उपस्थिति में करा दीजिए,
या फिर क्या करा दीजिए H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा RCH2, यहाँ पे Br ये बन जाएगा, प्लस इसी के साथ क्या निकल जाएगा, ये जल आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे OH समूह का प्रतिस्थापन होगा। ठीक है, और देखिए अगर क्या बनाना है आपको, अगर इसी को फास्फोरस की उपस्थिति में कर देंगे, हेलो एल्केन इसी से कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे अगर क्या है, ये देखिए R है, ये OH है, प्लस इसको क्या है, अल्कोहल को क्या कर दे रहे हैं HI के साथ, क्या है, हैलोजन आयोडाइड है। ठीक है ना, क्या है, HI के साथ क्या कर दे रहे हैं, अभिक्रिया कर दे रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, फास्फोरस की उपस्थिति में कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका RH बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, RH बन जाएगा, ये क्या बनेगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है ना, ये अगर फास्फोरस की उपस्थिति में करेंगे तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। ठीक है, ये समझ गए, जो पहले बताए 3 अभिक्रिया वही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं दूसरी अभिक्रिया। आगे अब हेडिंग डाल लीजिए अमोनिया के साथ अभिक्रिया। चौथा नंबर है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया क्या होती है, NH आपका 3 होती है, अमोनिया के साथ है अभिक्रिया। देखिए अमोनिया के साथ अगर अल्कोहल अभिक्रिया करते हैं तो क्या आपका उत्पाद में निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए कराइए यहाँ पे अमोनिया के साथ, ये क्या है आपका ROH है, प्लस क्या कर रहे हैं अमोनिया, ये क्या है NH3 आपकी अमोनिया, उत्प्रेरक ले रहे हैं आप Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसको गर्म कितने डिग्री सेल्सियस 350 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो आपका देखिए क्या बन जाएगा RNH2 प्लस क्या बनेगा H2O, ये क्या है आपका प्राथमिक अमीन है, ये क्या 1 डिग्री एमीन बन रहा है, 1 डिग्री एमीन। ठीक है ना, प्राथमिक एमीन बन रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर क्या कर रहे हैं, अब इसको प्राथमिक एमीन को क्या है RNH2 है, इसको क्या कर रहे हैं अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठीक है ना, ये क्या है अल्कोहल को प्राथमिक एमीन के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा R2, ये क्या हो जाएगा R2NH प्लस क्या बन जाएगा H2O, यहाँ पे OH समूह निकल जाएगा, यहाँ से जल निकलेगा, यहाँ पे OH और इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री एमीन बनेगा। ठीक है, वैसे ही अगर 2 डिग्री एमीन का अगर आप कराएंगे, देखिए क्या है R2NH है। ठीक है, यहाँ पे ROH अल्कोहल से करा रहे हैं, तो अब देखिए क्या बनेगा, अब यहाँ पे 3 डिग्री एमीन बनेगा, ये क्या बनेगा R3N प्लस क्या हो जाएगा H2O, ये क्या है आपका 3 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है। अब देखिए 3 डिग्री एमीन को क्या है, ये देखिए R3N, ये क्या है 3 डिग्री एमीन है, प्लस क्या करा रहे हैं अल्कोहल को से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अब इसके साथ देखिए क्या बनेगा, जल नहीं निकलेगा, यहाँ पे 3 डिग्री एमीन है और ये देखिए R है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे R, ये 4 हो जाएगा R4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा N, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है चतुष्टक लवण, ये क्या 4 डिग्री क्या बन जाएगा एमीन का क्या हो जाएगा लवण बन जाएगा, एमीन का क्या बनेगा लवण बन जाएगा। ठीक है ना, अगर देखिए क्या कर रहे हैं 3 डिग्री एमीन को अल्कोहल के साथ करेंगे तो ये क्या बनेगा 4 डिग्री क्या हो जाएगा लवण बन जाएगा। ठीक है ना, चतुष्टक जिसको कहेंगे लवण बन जाएगा। तो ये देखिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, क्या बनेगा 1 डिग्री एमीन बनेगा Al2O3 के साथ करेंगे। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि अमोनिया के साथ क्या लिख सकते हैं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर अल्कोहल प्राथमिक एमीन देता है। क्या लिख सकते हैं, अमोनिया के साथ क्या है, अमोनिया के साथ अल्कोहल अभिक्रिया करने पर प्राथमिक एमीन देता है। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कि अल्कोहल Al2O3 की उपस्थिति में अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके 1 डिग्री एमीन देता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे ये अभिक्रिया लिखनी है, इसके नीचे लिख लीजिए
लिख लीजिए अल्कोहल, लिखिए अमोनिया, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर, अभिक्रिया करने पर अल्कोहल, अल्कोहल, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर अल्कोहल प्राथमिक अमीन देते हैं, प्राथमिक अमीन का निर्माण करते हैं, या फिर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि अल्कोहल क्या है, अल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ गर्म करने पर प्राथमिक अमीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें क्या यही लिए थे ना आपका, ये ROH है प्लस क्या है NH3 है, फिर इसको क्या कर रहे हैं Al2O3 की उपस्थिति में कितना है 350 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है RNH2 यही बन रहा ना, प्लस जल का निर्माण हो रहा था आपका। तो इसमें यही कह सकते हैं कि अल्कोहल एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ गर्म करने पर 1 डिग्री अमीन का निर्माण करते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सही रहेगा। ठीक है, हाँ, अब चलिए आगे देखिए, कार्बनिल लवणों के साथ अभिक्रिया क्या है, पांचवा आपका है कार्बनिल, सॉरी ये क्या है अकार्बनिक लवणों के साथ अभिक्रिया, लवणों के साथ अभिक्रिया, अकार्बनिक लवणों के साथ अभिक्रिया। देखिए अकार्बनिक लवणों के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, अल्कोहल आपके एस्टर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस्टर भी हो जाएगा, एल्किल नाइट्रेट क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे एस्टर का निर्माण नहीं करेंगे, यहाँ पे अकार्बनिक लवण जैसे क्या हो गया आपका HNO3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, एल्किल नाइट्रेट करेगा, समझ रहे हैं, एल्किल नाइट्रेट का ये आपका निर्माण करता है। जैसे आपका देखिए क्या हो गया, अकार्बनिक लवणों के साथ अभिक्रिया करके, जैसे आपका क्या हो गया, ये अल्कोहल हो गया, OH है, ये आपका क्या है HNO3 है, क्या है HNO3 है, देखिए क्या है HNO3 है। ठीक है, अगर क्या करेगा HNO3 के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो यही देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, यहाँ से ये आपका ये जल निकल जाएगा, फिर आपका देखिए क्या हो जाएगा ONO2, यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे O लिख सकते हैं, यहाँ पे H लिख सकते हैं, इधर इसके बाद NO2 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही आपका यही टूट जाता है, यहाँ पे यही जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ ये ना निकल जाता है। ठीक है, फिर आप ये वाला क्या रहेगा, ये R के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बनाएगा RONO2, तो इसका नाम है एल्किल नाइट्रेट, क्या है एल्किल नाइट्रेट नाम है, एल्किल एस्टर नाइट्रेट, एल्किल क्या है, ये एस्टर है, या फिर कह सकते हैं एस्टर नाइट्रेट क्या है, एल्किल नाइट्रेट है। ठीक है ना, ये क्या इसका नाम है, एल्किल या फिर एस्टर नाइट्रेट। और देखिए अगर क्या कर रहा है यहाँ पे ROH है, क्या है, अगर ये क्या है अल्कोहल है, ठीक है ना, कि किसके साथ कर रहा है HNO2, क्या है HNO2 के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे ये देखिए जल निकल जाएगा, तो आपका देखिए क्या बनेगा, ये क्या बनेगा RO, ये N डबल बॉन्ड O बनेगा, प्लस ये आपका जल यहाँ पे भी निकल जाएगा और यहाँ पे भी ये जल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए क्या नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा एल्किल नाइट्राइट, क्या नाम रहेगा, एल्किल नाइट्राइट, नाइट्राइट।
नाइट्राइट, ये भी देखिए क्या है, ये भी एस्टर है, एल्किल नाइट्राइट, ये क्या है, एस्टर है। ठीक है, तो अगर क्या है अकार्बनिक लौड़ों के साथ क्या कर रहा है, अल्कोहल अभिक्रिया कर रहा है, तो इसमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि अल्कोहल जब क्या है HNO3, ये क्या है HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है तो एल्किल नाइट्रेट का निर्माण होता है, एल्किल नाइट्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, अल्कोहल जब क्या कर रहा है, ये वाला अभिक्रिया है, अल्कोहल जब HNO3 क्या है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्किल नाइट्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, या फिर करता। अगर देखिए क्या है, अल्कोहल जब HNO2 के साथ अभिक्रिया करेगा, अल्कोहल जब HNO2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण करेगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, एल्किल नाइट्रेट का निर्माण करेगा, इसमें एल्किल नाइट्राइट का निर्माण करेगा। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए कुछ क्या है और इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, लिखिए इसी में अन्य अभिक्रियाएं भी हैं, अन्य अभिक्रियाएं, देखिए कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी हैं यहाँ पे। देखिए अन्य अभिक्रिया में क्या होते हैं, जिनमें OH तथा R समूह दोनों भाग लेते हैं। ठीक है ना, जिसमें देखिए क्या होते हैं, अल्कोहल के अन्य अभिक्रिया में क्या होते हैं, जिनमें अल्कोहल के OH तथा R समूह दोनों भाग लेते हैं। ठीक है ना, इसमें देखिए क्या होते हैं, अन्य अभिक्रिया में जो रहेगा, इसमें अल्कोहल OH समूह और R एल्किल समूह दोनों क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार की देखिए कुछ अभिक्रियाएं हैं। जैसे पहला नंबर यहाँ पे पढ़ेंगे, इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या है, निर्जलीकरण। अब देखिए निर्जलीकरण में क्या होता है, अब देखिए निर्जलीकरण में जो अल्कोहल रहता है ये क्या करेगा, किसी आपका उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करेगा, निर्जलीकरण मतलब क्या होता है, जल का निकलना होता है। निर्जलीकरण मतलब किसी भी यौगिक से जो रहेगा जल का वो निकलना होता है, निर्जलीकरण होता है। तो इसमें देखिए क्या लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे आपका देखिए अल्कोहल है, पहले देखिए ये लिख लीजिए आपका क्या है, जो आपका निर्जलीकरण के आदि के कारक, विभिन्न निर्जली कारक हैं। लिख लीजिए निर्जली कारक कौन कौन से ले सकते हैं, निर्जली कारक। देखिए निर्जली कारक कौन कौन से आप ले सकते हैं, सांद्र H2SO4, क्या है, सांद्र H2SO4 है, या फिर क्या लिख सकते हैं H3PO4, ये भी निर्जली कारक है, या फिर P2O5, ये भी क्या है आपका निर्जली कारक है, या फिर Al2O3, ये भी क्या है निर्जली कारक है, या फिर KHSO4, ये भी क्या है निर्जली कारक है, या फिर THO2, ये क्या है थोरिया है, थोरिया भी क्या है, ये भी निर्जली कारक है, थोरिया, ये सब क्या है आपके निर्जली कारक है। निर्जली कारक के रूप में इन सबको ले सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें देखिए निर्जली कारक में अल्कोहल ले लिए, क्या है CH3CH2, यहाँ पे आपका OH है,
अब किससे देखिए कराएंगे, यहाँ पे सांद्र क्या करा रहे हैं, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। ये देखिए निर्जली कारक है, मतलब कि अल्कोहल से जल को क्या कर देगी, ये निकाल देगी। ठीक है, अब देखिए ये क्या, अब देखिए इसको गर्म करना पड़ेगा आपको 160 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये जल आपका क्या रहेगा, यहाँ से जल ये निकल जाएगा, इससे एक हाइड्रोजन, मतलब कि यहाँ पे जल निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल आबंध, ये CH2 प्लस आपका क्या निकल जाएगा, जल आपका निकल जा रहा है। ठीक है, अगर देखिए इसी को कम गर्म करेंगे, यही अल्कोहल आप ले रहे हैं CH3 CH2OH, अब इसी को क्या कर रहे हैं, सांद्र H2SO4 के साथ क्या कर रहे हैं, इसको भी गर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, इतना गर्म नहीं कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 130 से 140 डिग्री सेल्सियस ही गर्म, इतना ही गर्म कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा क्या बनेगा, यहाँ पे आपका ईथर बन जाएगा, CH3 CH2O CH2, यहाँ पे CH3 प्लस आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तेजी से गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा स्लो करेंगे तो वो क्या बना लेगा, आपका ईथर का निर्माण कर लेगा। ठीक है, इतना समझ गए। निर्जली कारक में देखिए ये सब निर्जली कारक है, ये सब लिख लीजिएगा। अब देखिए अगर क्या कर रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल को, 2 डिग्री अल्कोहल का आपको निर्जलीकरण करना है तो ले लीजिए आप 2 डिग्री अल्कोहल। ये भी देखिए कार्बन है, यहाँ पे CH3, ये क्या आपका CH है, इस पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी क्या है आपका CH3 है। इसको देखिए क्या कर रहे हैं, सांद्र क्या है, H2SO4 है, ये क्या सांद्र H2SO4 है, ये क्या निर्जली कारक है H2SO4। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका OH यहाँ से टूट जाएगा, और देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब ये OH टूटेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका एक हाइड्रोजन भी निकल जाएगी। तो आपका देखिए उत्पाद में क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल आबंध हो जाएगा। यहाँ पे जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या आप लगाएंगे, ये डबल आबंध हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा CH2, इस साइड आपका क्या बन जाएगा CH3। तो देखिए अगर यहाँ से ये वाला देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन आपका एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और OH समूह, तो ये कितना बनेगा, ये आपका रहेगा 80% बनेगा। ठीक है, 80% उत्पाद ये बनेगा 2 डिग्री वाला। ठीक है, 2 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर यही क्या कर रहा है, यही इस वाले हाइड्रोजन को निकाल रहा है, तो अगर यही देखिए प्लस आपका क्या बन रहा है, CH2 डबल आबंध, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, ये CH रहेगा, ये कितना रहेगा यहाँ पे, हाँ ये CH रहेगा, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3। तो ये देखिए 20% ही बनेगा। ठीक है ना, ये कम बनेगा, और आपका 2 डिग्री वाला 2 डिग्री आपका क्या रहेगा, 2 डिग्री ब्यूटीन क्या रहेगा, ज़्यादा बनेगा, 1 डिग्री क्या रहेगा आपका बहुत कम बनेगा। ठीक है, समझ गए ये। अब देखिए ये भी लिख लीजिएगा, निर्जलीकरण के प्रति अल्कोहलों की क्रियाशीलता, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होंगे, लिखिए निर्जलीकरण के कारण अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम, निर्जली के कारण, या लिख सकते हैं निर्जली के प्रति, कारण ना लिखिएगा, निर्जलीकरण के प्रति अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम, की क्रियाशीलता का क्रम। देखिए कौन सा क्रम होगा आपका, निर्जलीकरण के प्रति अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री अल्कोहल होगा, फिर आपका 2 डिग्री होगा, फिर आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा। और ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, सैतजेफ नियम के अनुसार होता है। जो निर्जलीकरण अभिक्रियाएं होती हैं ये सैतजेफ नियम के अनुसार ये होती हैं। सैतजेफ
नियम, नियम जिसको कहते हैं बीटा प्रतिस्थापन। ठीक है, क्या कहते हैं, बीटा, बीटा वाले आपके कार्बन से क्या होता है, वो हाइड्रोजन निकल जाती है, मतलब कि जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका क्या अल्फा है, ये भी बीटा है, यहाँ पे भी बीटा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बीटा ये 2 डिग्री है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन, तो इसका क्या होगा, ज़्यादा निर्माण होगा। तो यही सतजब का नियम है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए निर्जलीकरण पढ़ चुके ना, अब देखिए दूसरा पढ़ते हैं आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, अब देखिए क्या होते हैं ऑक्सीकरण, दूसरा क्या पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, जो अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या क्या बनेगा। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने के लिए बहुत कुछ ऑक्सीकारक हैं, इसको लिख लीजिए। ऑक्सीकारक के रूप में कौन क्या क्या आप ले सकते हैं अल्कोहल का ऑक्सीकारक कराने के लिए, तो इसमें लिख लीजिए क्या है, KMnO4 है, KMnO4 यस पॉजिटिव की उपस्थिति में, या फिर ले सकते हैं KMnO4 ये क्या है आपका OH निगेटिव, या फिर आप ले सकते हैं K2Cr2O7, ये क्या है K2Cr2O7। ठीक है, एसिड कैटालाइज यस पॉजिटिव है, या फिर ले सकते हैं MnO2 यस पॉजिटिव की उपस्थिति में। तो ये सब क्या ले सकते हैं ऑक्सीकारक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होते हैं, अल्कोहल ऑक्सीकरण करके क्या बनाते हैं, कार्बोनिल यौगिक का निर्माण करते हैं। समझे, यहाँ पे देखिए जो अल्कोहल होते हैं, कह सकते हैं कि अल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कार्बोनिल यौगिक का निर्माण करते हैं, कार्बोनिल यौगिक का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं, कार्बोनिल यौगिक का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर क्या कर रहे हैं, प्राथमिक अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को देखिए R है, ये CH2 है, ये क्या है आपका OH है। ठीक है ना, अगर प्राथमिक अल्कोहल को क्या कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, क्या करेंगे ऑक्सीकरण करेंगे, कोई भी आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण करेंगे। तो देखिए प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो वो क्या देगा आपका एल्डिहाइड देगा, क्या देगा RC≡O, यहाँ पे H देगा, क्या देगा आपका एल्डिहाइड का निर्माण करेगा। ठीक है, इसके साथ क्या हो जाएगा आपका जल क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या होगा, ये तो OH समूह को निकलना ही है, OH समूह निकलेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगी आपकी एक हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है, ये क्या करेगी, यहाँ से इस हाइड्रोजन को और यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल करके यहाँ पे क्या निकल जाएगा प्लस जल, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ये। अब देखिए इसके बाद ये जो है आप इसका जो आपका क्या है एल्डिहाइड है, 1 डिग्री अल्कोहल का करा रहे हैं तो क्या दे रहा है आपका एल्डिहाइड, इसको कहेंगे एल्डिहाइड। अब देखिए एल्डिहाइड का क्या कराएंगे, एल्डिहाइड का भी क्या करा दीजिए ऑक्सीकरण करा दीजिए, क्या करा रहे हैं ऑक्सीकरण करा रहे हैं एल्डिहाइड का। अब एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण कराएंगे कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, यही एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये
देखिए क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा OH, ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 डिग्री अल्कोहल का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपका बन जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए इसके बाद आगे लिखिएगा, आगे अगर देखिए 2 डिग्री का कर रहे हैं तो आप 2 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए। क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ले लीजिए CH3, ये आपका CH2, ये भी क्या है CH2, यहाँ पे आपका CH है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, ये आपका क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है। अब देखिए 2 डिग्री अल्कोहल का क्या करेंगे आप, ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल का क्या कर रहे हैं आप, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण। अब देखिए जब ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलना है, जल तो निकलेगा यहाँ से। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या लग जाएगी यहाँ पे, या फिर दोनों हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड का अपना फॉर्मेशन कर लेगा, बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए CH3 आपका क्या बना है CH2, इस साइड भी CH2, और यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या है डबल आबंध हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 प्लस क्या निकल जाएगा आपका जल, ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से ये आपको निकलना ही निकलना है, OH समूह का प्रतिस्थापन हो रहा है ना, तो OH यहाँ से निकल करके यहाँ से भी ये निकल जाएगा, जल निकल गया, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन ये आ जाएगी। तो यही देखिए ऑक्सीकरण हो रहा, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। क्या बनेगा, कीटोन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कीटोन का निर्माण। 2 डिग्री अल्कोहल क्या देंगे, कीटोन का निर्माण करेंगे। अब देखिए कीटोन का निर्माण किए, अब इसका क्या करा दीजिए, कीटोन का भी ऑक्सीकरण करा दीजिए। ठीक है ना, देखिए कीटोन का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं, ऑक्सीकरण कराएंगे। ठीक है, कीटोन का ऑक्सीकरण कराएंगे, कोई भी आप ले लेंगे ऑक्सीकारक। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे कीटोन का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 2 उत्पाद बनेंगे। एक तो यहाँ पे बन जाएगा अम्ल बनेगा, इधर इस साइड भी है, ये भी क्या करेगा, ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला उत्पाद क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 3 लिखा। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए CH2 इतना लिखे ना। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने 1 2 3 4, ये 5 कार्बन लिखे, तो यहाँ पे लास्ट में आपका देखिए क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे बनेगा यहाँ यहीं पे बनेगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH बन जाएगा। CH3 CH2 आपका COOH, ये क्या बनेगा CH3 CH2 COOH, ये बनेगा। ठीक है, और इसी के साथ देखिए क्या बनेगा CH3 COOH, यहाँ पे ये 2 बनेगा। कितने कार्बन है, 1 2 3, ये 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3, ये 4 5, यहाँ पे ये इसका आपका निर्माण होगा। ठीक है, ये समझ गए। यहाँ पे देखिए कितने कार्बन परमाणु है, इसमें देखिए 5 कार्बन परमाणु है ना, कितने कार्बन है, 5 कार्बन परमाणु है। तो यहाँ पे जो बनेगा ये देखिए आपका 3 कार्बन परमाणु, और यहाँ पे ये क्या है 2 कार्बन परमाणु का बना, 3 2 5 हो गए ना, तो ये इसका ये निर्माण करेगा, एसिड का निर्माण, अम्ल का निर्माण करेंगे कीटोन। ठीक है, इतना समझ गए, 2 डिग्री का समझ गए। चलिए अब 3 डिग्री का देखते हैं। देखिए अब 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं। ये आपका क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं। तो ऑक्सीकरण कराएंगे, यहाँ पे देखिए ये तो रिमूव होगा ही। ठीक है, यहाँ पे OH समूह निकलना है, कहें कि OH समूह प्रतिस्थापन पड़ रहे हैं ना,
तो जल निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिग्री का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए क्या CH3 CH2 यहाँ पे। हाँ, अब इसमें देखिए 2 उत्पाद देगा। यहाँ पे क्या आपका बनेगा, एक तो यहाँ पे लगेगा तो एक कीटोन का बन जाएगा, दूसरा भी क्या बनेगा, दूसरा भी कीटोन बनेगा। एक इस पर देखिए लगा और एक इस पर लगेगा। देखिए क्या बनेगा आपका उत्पाद, ये C बन जाएगा, ये भी CH3 बनेगा, यहाँ पे भी CH3, ये डबल आबंध ये O कर लेगा। प्लस आपका देखिए क्या करेगा, इसके साथ अगर CH3 है तो यहाँ पे भी क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये C है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है और इस समय यहाँ पे ये प्लस आपका क्या करेगा, जल का निर्माण करेगा यहाँ पे। हाँ, तो कीटोन में यही देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये OH समूह निकल रहा है, ठीक है, प्लस इससे एक हाइड्रोजन निकल रही है, ठीक है। तो इस पर भी आपका लगेगा O और इस पर भी आपका लग जाएगा। तो ये वाला पहला वाला यहाँ पे मैं बना दिया, ये वाला आपका ये बन रहा है। अब देखिए ये क्या बन गए, ये कीटोन बन रहे हैं ना। 3 डिग्री अल्कोहल भी क्या देंगे, कीटोन का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको क्या कर दीजिए, एसीटोन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर दीजिए। किसके, एसीटोन के उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ठीक है। एसीटोन की उपस्थिति में आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3COOH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3COOH बन जाएगा। प्लस देखिए क्या हो जाएगा, प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा HCOOH, मेथनोइक अम्ल और एथनोइक अम्ल में ये बदल जाएगा। पहला देखिए यहाँ से ये बना लेगी मेथनोइक अम्ल, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ से ये बना लेगा एथनोइक अम्ल, ये क्या रहेगा, एक एथनोइक अम्ल ये बनाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, ये समझ गए ना इतना, चलिए ठीक है, ये समझ गए। अब आगे देखिए पढ़ते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण। इसके बाद तीसरा है, आप पढ़िए, देखिए अन्य अभिक्रिया में विहाइड्रोहैलोजनीकरण है। तीसरा देखिए क्या है आपका, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें से आपकी जो हैलोजन रहे, विहाइड्रो का मतलब जो क्या रहता है यहाँ पे, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो इसमें विहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपकी हाइड्रोजन गैस रहती है ये क्या हो जाए, निकल जाएगी, ठीक है ना। और वाटर भी क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलता है किसी किसी में, ठीक है ना। तो देखिए विहाइड्रोहैलोजनीकरण में आप क्या लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 डिग्री व 2 डिग्री एल्कोहलो को वाष्पो, देखिए 1 डिग्री व 2 डिग्री एल्कोहलो की वाष्पो को तप्त Cu या ZnO, तप्त Cu या ZnO के ऊपर प्रवाहित करने पर विहाइड्रोजनीकरण देखिए विहाइड्रोजनीकरण क्या है, विहाइड्रोजनीकरण, ये विहाइड्रोजनीकरण ही पढ़ना, अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। विहाइड्रोजनीकरण में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस का क्या होती है, निर्मुक्त होती है। प्रवाहित करने पर विहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप आपका क्या होता है, फलस्वरूप एल्डिहाइड
एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। कीटोन का निर्माण होता है। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल क्या करते हैं, तप्त Cu या ZNO के ऊपर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। तो देखिए 1 डिग्री जो अल्कोहल रहता है वो क्या करता है, देखिए RCH2OH, ये देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको क्या कर रहे हैं, तप्त Cu, देखिए तप्त क्या है, Cu कितना है, तपा हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म। अब देखिए इसमें क्या होगा, अल्फा नीरा क्या रहेगा, अल्फा निराकरण, ये देखिए आपका क्या है, अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन ये है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ से एक यहाँ से, ये क्या हो जाएगी, ये आपका निकल जाएगी। ये क्या बचेगा, ये R है, ये CH बचेगा, डबल आबंध O है, प्लस क्या हो जाएगा, H2 गैस, ये आपका निकल जाएगी। तो यही तो है विहाइड्रोजनीकरण, मतलब क्या होती है, विहाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस का निर्मुक्त होना, ठीक है। तो ये क्या देगा, एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड देगा, ठीक है। और देखिए 2 डिग्री अल्कोहल आपका क्या देगा, विहाइड्रोजनीकरण करने पर आपका ये R है, यहाँ पे क्या है CH है, यहाँ पे भी लगा R है, इस पर लगा हुआ OH है, इसको कर रहे हैं Cu से क्या कर रहे हैं, 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे हैं। इसमें भी अल्फा निराकरण होगा, अल्फा निराकरण मतलब अल्फा वाले कार्बन से ये क्या है आपका अल्फा कार्बन, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये निकल जाएगी हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से, तो देखिए क्या बनेगा, R बनेगा, यहाँ पे C है, ये भी R है, ये डबल आबंध O है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकल जाएगी। तो ये क्या बन रहा है, कीटोन का निर्माण कर रहा है, क्या किसका, कीटोन का ये निर्माण कर रहा है, ठीक है। 2nd डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, कीटोन का निर्माण करेगा। इसके बाद देखिए आपका क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। अब देखिए अगर क्या है 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो देखिए ये क्या है, CH3 है, यहाँ पे C है, ऊपर भी CH3 है, ये भी CH3 है, यहाँ पे OH लगा है। अब इसको क्या कर रहे हैं, Cu से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तो इसमें क्या होगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण, मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्जलीकरण मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल क्या होगा, ये आपका निकल जाएगा यहाँ से, कोई कहीं से भी, ये देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, कहीं से भी निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या होगा CH3, ये C डबल आबंध, ये क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 प्लस आपका क्या निकल जाएगा, जल, ये निकल जाएगा। ये 3 डिग्री अल्कोहल का करेंगे तो क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, ठीक है ना, ये समझ गए। चलिए ठीक है, इतना समझ गए तो आगे बता रहे हैं। देखिए विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन का निकलना होता है, ठीक है। अब आगे देखिए हैलोजन के साथ अभिक्रिया, चौथा अन्य अभिक्रिया में हैलोजन के साथ अभिक्रिया, हैलोजन के साथ अभिक्रिया, हैलोजन के साथ अभिक्रिया। देखिए हैलोजन के साथ अभिक्रिया करने पर अल्कोहल क्या बनाते हैं, तो देखिए अल्कोहल क्या करेंगे, अगर हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए 1 प्राथमिक अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड, हैलोजन, देखिए हैलोजन क्या करती हैं, इसमें लिख लीजिएगा हैलोजन प्राथमिक 1 डिग्री व 2 डिग्री अल्कोहलों को क्रमशः एल्डिहाइड व कीटोन में परिवर्तित कर
कर देती हैं। जो क्लोरीन होती हैं क्या कहती है 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में परिवर्तित कर देती हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लिख लीजिए यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्या RCH2 आपका OH है, ये आपका क्या 1 डिग्री अल्कोहल है। अब इसका क्या कराएंगे, क्लोरीन के साथ क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे। क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे HCl गैस निकल जाएगी। यहाँ पे H और Cl यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपका देखिए क्या बन जाएगा, RCH2, देखिए क्या है RCH2, सॉरी यहाँ पे RCH है तो RCHO हो जाएगा। ठीक है, ये क्या RCHO, ये क्या है आपका एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। और क्या निकलेगा आपका, प्लस आपका मिल जाएगा HCl। HCl यहाँ पे देखिए Cl2 से कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आपका OH है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा HCl, यहाँ से करेगा H और एक यहाँ पे H, ये क्या हो जाएगा HCl कर लेगा और आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे आपका वाटर भी क्या करेगा, यहाँ पे निकल जाएगा। अब देखिए फिर से इसी का क्या करा रहे हैं, देखिए 1 डिग्री आपका क्या एल्डिहाइड आपको मिला। अब इसका फिर से क्लोरीन से क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसको क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे, केवल क्लोरीन से करा रहे हैं। तो आपका देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा R, यहाँ पे देखिए क्या है, ये C है, ठीक है ना, ये R है, ये क्या बनेगा, क्लोरीन से कराएंगे तो यहीं पर अगर ये वाला एल्गिल समूह इस साइड पे कोई कार्बन रहेगा, वहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा। समझ रहे हैं, ये CHO तो रहेगा ही, इसी R पर क्या लग जाएगा, एक Cl समूह लग जाएगा। जो एल्किल समूह रहेगा यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल में यही मैं अपक्रिया बता रहा हूँ, ये सही है, जो लिखे हैं ये भी सही है। अगर ये आप ले रहे हैं, ये R लिए हैं, ये CH2 आपका है, ये CH2OH लिए हैं। ठीक है, किसके साथ करा रहे हैं, Cl2 के साथ क्या हो रहा है, इसका आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्या बनेगा आपका, देखिए R है, यहाँ पे CH2, ये क्या बन जाएगा, CHO बनेगा, प्लस आपका HCl बनेगा, प्लस जल भी यहाँ पे आपका निकलेगा। ठीक है, कहाँ कि ये भी देखिए क्या होगा, ये निकलेगा, यहाँ से निकलेगा तो ये जल निकल गया और आपका क्या निकल रहा है, यहाँ पे HCl निकल रहा है और ऑक्सीजन इस पर जुड़ेगी तो ये आपका बनेगा। ठीक है, इतना समझे। फिर देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए आप ये कराएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या, इसका क्या करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, केवल क्लोरीन के साथ कराएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे R है तो ये देखिए क्या है C है, C ये H क्या हो जाएगा आपका, एक H निकल जाएगा, इस पर क्या जुड़ जाएगी, Cl जुड़ जाएगी, CH क्या हो जाएगा, CHO। तो इतना समझ में आया, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगी। अब देखिए इसी के साथ अगर आप फिर Cl2 से करा दे रहे हैं, यहाँ पे फिर क्या करा रहे हैं Cl2 के साथ, तो आपका क्या हो जाएगी, ये भी H क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, क्या हो जाएगा RC, यहाँ पे भी Cl जुड़ जाएगी, यहाँ पे भी Cl जुड़ जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा CHO, प्लस इसके साथ क्या बना लेगा HCl, इसके साथ भी क्या बनाएगा HCl, ये बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना। 1 डिग्री का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का अल्कोहल करेंगे, क्लोरीन के साथ क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ये आपको देखना मेन। ठीक है, अब चलिए आगे दूसरा 2 डिग्री का देखते हैं। देखिए अगर क्या कर रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल का क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं क्लोरीन के साथ। यहाँ पे देखिए CH2 है, ये C है, यहाँ पे क्या आपका OH लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी R समूह है। तो देखिए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है OH समूह निकल जाएगा, निकल करके ये ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाती है और HCl बन जाता है, ये R हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये C है, यहाँ पे डबल आ बंद हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इतना समझ में आया ना। ये आपका क्या बनता है, कीटोन बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल का करेंगे तो क्या बनेगा आपका, कीटोन बनेगा। ठीक है, कीटोन बनेगा। फिर कीटोन का क्या कर दीजिए, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे देखिए कीटोन है तो कहाँ पे ये हैलोजन लगेगी, इस पर लगेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा R, यहाँ पे CH है, यहाँ पे Cl लग जाएगा, यहाँ पे C डबल आबंध O, यहाँ पे R हो जाएगा। तो माइनस क्या निकल जाएगा आपका, प्लस इसके साथ HCl भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अल्फा हेलो व्युत्पन्न बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। 1 डिग्री का देखिए कहीं पे भी कर रहे हैं, 1 डिग्री का क्या दे रहा है, एल्डिहाइड दे रहा है, और 2 डिग्री का क्या दे रहा है, कीटोन दे रहा है, अल्कोहल। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। और देखिए लास्ट क्या पढ़ते हैं आप, ये 5वां है दहन करते हैं तो
पांचवा क्या है, दहन करने पर। देखिए अल्कोहल को क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, उसको दहन कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो ये देखिए मेथेनॉल है, CH3OH है, इसको कर रहे हैं वायु की उपस्थिति में 3/2O2 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं। तो ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या करेगा, जल का यहाँ पे देखिए क्या करेगा, यहाँ पे निर्माण करेगा, H2O, CO2 और H2O का यहाँ पे देखिए निर्माण होगा। ठीक है ना। जो आपका क्या है, दहन करेंगे तो अल्कोहल को अगर दहन करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगी, उसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण होगा। ठीक है। तो ये क्या थी, कुछ अन्य अभिक्रियाएं थी जिसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, स्पीड में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।